और वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में, वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा, 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के, कच्चे में आता था वो। तभी तक बदनाम हो सकते हो जब तक तुम नंगे होने से डरते हो। जिस दिन तुमने खुद ही सारा कपड़ा उतार के बोले जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शनन, वेलकम टू माय चैनल। एक समय था जब अवधूत सर को एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में देखा जाता था, लेकिन हाल के घटना ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत की है। एक ऐसे व्यक्ति की जिनके शब्द और कार्य न केवल विवाद संपद है बल्कि हानिकारक भी है। एक ऐसे युग में जब समाज महिलाओं के सशक्त बनाने, सम्मान को बढ़ावा देने और समान भविष्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा है, ओझा सर का विषाक्त मानसिकता हमें अधिकार युग में वापस खींचने का एक प्रयास है। आइए हम उनके कक्षा के व्यवहार से शुरुआत करते हैं, मतलब विद इन क्लासरूम। ठीक है, ओझा सर जो कक्षा में शॉर्ट्स, मैं बार बार ये चीज आपको और एक बार रिपीट करना चाहता हूं, ये मैं क्लासरूम के अंदर का सिचुएशन बोल रहा हूं। ठीक है, ओझा सर जो कक्षा में शॉर्ट्स पहनकर आते थे, अपने छात्र के साथ सेक्स के विषय पर खुलकर बात करते हैं। आप देखिए, सेक्स के बारे में चर्चा करना स्वाभाविक रूप से कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, ये जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। डिस्कसिंग सेक्स isn't inherently wrong, it is a natural part of your life और our life। लेकिन ओझा सर का तरीका अत्यंत विवाद संपन्न है और आप कह सकते हैं कि ये समस्याग्रस्त है। उनका दृष्टिकोण शिक्षा या जागरूकता का नहीं है। मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूं इस स्टेटमेंट को, उनका दृष्टिकोण शिक्षा या जागरूकता का नहीं है। ये सेंसिलाइजिंग करने और सच कहे तो युवाओं को हानिकारक, स्त्री विरोधी, मिसोजिनिस्ट विचारों से ब्रेन वॉश करने का एक सोची समझी प्रयास है। उन्होंने न्यूज 18 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये चीज बोला था कि अ पुअर मैन्स ओनली एंटरटेनमेंट इज सेक्स। सीरियसली, इज इट दैट ट्रू? न्यूज 18 में ये जो बयान था, ये एक चौंकाने वाले बयान है। उस साक्षात्कार में ओझा सर ने एक विवाद संपन्न बयान दिया कि एक गरीब आदमी तनाव में रहेगा तो उसके पास मनोरंजन के साधन नहीं होगा, उसके पास सिर्फ सेक्स के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। मतलब इसका मीनिंग यही है। आइए हम इसको विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं। ओझा सर के अनुसार गरीबी एक कलंक है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। ओझा सर के अनुसार गरीबी एक कलंक है, जिंदगी कलंकित करती है। गरीबी एक आदमी के लिए सेक्स को मनोरंजन का एकमात्र साधन मानने का अचित्य विश्वास प्रदान करती है। ये समाज को किस प्रकार का संदेश दे रहा है? क्या यह दर्शा रहा है कि आर्थिक कठिनाई के कारण यौन गतिविधि के एक शिकार निकासी है? द सेक्सुअल एक्टिविटी इज एन एक्सेप्टेबल आउटलेट फॉर फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू एन इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या ये संकेत देता है कि पुरुष, विशेषकर गरीब पुरुष, इस प्रकार की राहत के लिए किसी प्रकार से हकदार है? यह न केवल गरीबी का एक अत्यधिक सरलीकरण है, बल्कि ये खतरनाक विचार भी है जो हानिकारक व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। ये वाक्य या वाणी केवल समझ की कमी को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये एक पैट्रियार्कल मानसिकता की पू देता है जो पुरुषों को एक ऐसे प्राइमल प्राणी में बदल देती है जिनका एकमात्र सहारा यौन संतुष्टि है। ओझा सर जो आसानी से नजरअंदाज करते हैं या कर सकता है वो है कि गरीबी एक जटिल समस्या है और पुरुष और महिला ने लंबे समय से तनाव से निपटने के लिए ऐसे तरीका खोज निकाला है जो एक दूसरे को ऑब्जेक्टिफाई करती है। एक दूसरे को देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। ये उनके सहारे राहत पाने से संबंधित नहीं है। उनके शब्द ना केवल गैर जिम्मेदारी हैं, बल्कि उन लोगों के प्रति भी अपमानजनक है जिनका वे दावा करते हैं कि उनकी बात कर रहे हैं। His words are not only irresponsible but also offensive, problematic to the very people he claims to be addressing। इसके बाद उन्होंने और एक स्टेटमेंट दिया न्यूज 18 हिंदी में, ड्रग्स एंड सेक्स ओझा सर सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस। ये उन्होंने बोला है। यदि ये पर्याप्त नहीं था तो ओझा सर ये दावा करते हैं कि तनाव से राहत पाने के लिए केवल 2 चीज चाहिए, एक नशा और सेक्स। नाउ इस पर भी टिप्पणी करना जरूरी है। एक शिक्षक जो अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए जिम्मेदार है, नशे और सेक्स को तनाव प्रावधान के प्राथमिक तरीकों से
रूप में समर्थन दे रहे हैं, ये स्थिति मेहनत, सहनशीलता, सामुदायिक समर्थन या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संतोषजनक भावना को कहाँ छोड़ती है। ऊंचे सिर का दृष्टिकोण केवल आलसी नहीं है, ये खतरनाक है, ये पीड़ादायक है। ये एक ऐसे मानसिकता को बढ़ावा देता है जहां आनंद की खोज को जीवन की चुनौतियों से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका माना जाता है, जबकि तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ और अधिक रचनात्मक तरीकों की पूरी तरह अनदेखी की जाती है। ओझा सर doesn't stop there. He dives deeper into his misguided philosophy, stating it is very important to discuss sex in today's time. Masturbation is a result of ignorance. यह समस्या यह नहीं है कि सेक्स पर चर्चा की जा रही है, बल्कि यह है कि इसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ओझा सर शिक्षा देने के बजाय सनसनी फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जहां सेक्स को एक उपकरण ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को चौंकाया जा सके, ना कि उन्हें जानकारी प्रदान की जा सके। उनकी मास्टरबेशन बोथ फीमेल एंड मेल पर की गई टिप्पणियां किसी वास्तविक समझ या सहानुभूति पर आधारित नहीं है, ये केवल उनके विकृत दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। दे आर जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिज परवर्टेड वर्ल्ड व्यू। ये कहना एक बात है कि सेक्स जीवन का एक वास्तविक हिस्सा है, लेकिन इससे एक तमाशा में बदलना और अपने पक्ष में तथ्य को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करना और एक चीज है। ओझा सर का दृष्टिकोण युवा मनों के लिए गलत संदेश भेजता है, जो एक विकासशील चरण में है, आसानी से उनसे प्रभावित हो सकता है। जिनकी वे पूजा करते हैं वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जो ना ही हानिकारक है जितना कि ये भ्रामक है। इज योर क्लाउन अ टीचर इन डिस्गाइज? ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ओझा सर का व्यवहार केवल अनैतिक नहीं है, बल्कि ये घृणित भी है। वो केवल एक शिक्षक के वेश में एक मजाकिया व्यक्ति है। वो एक विकृत व्यक्ति है जिसका शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। He is not just a clown in teacher's disguise. He is a pervert who has no place in education system. उनके विचार केवल पुरातन नहीं है, वो खतरनाक है। एक ऐसे समाज में जहां महिलाएं अभी भी बुनियादी सम्मान और सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, ओझा सर की टिप्पणियां केवल उस विषाक्त मानसिकता को बढ़ावा देती हैं जो वास्तववादी और अपमानित करती है। वो एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं, जबकि उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके शब्दों को महत्व दिया जाता है। उनकी मानसिकता ही वो कारण है उनके चलते महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें उस पुरुष के बारे में चेतावनी दी जाती है जो उन्हें केवल यौन संतोष के रूप में या वस्तुओं के रूप में देखते हैं। His mentality is the exact reason why women feels unsafe in India, and that too in 2024. Why they are warned about men who see them as nothing more than just an object of a sex. ओझा सर उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसके बारे में महिलाएं एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। वो ऐसा पुरुष है जो उन्हें असुरक्षित महसूस करवाता है, न केवल सड़कों पर बल्कि उन स्थानों पर भी जहां उन्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए, जैसे कि एक कक्षा, क्लासरूम। ओझा सर words are steeped in misogyny marked as wisdom. He is not just a bad teacher, he is a threat to the very fabric of society. His mentality is one of the reasons why women are molested, why they are afraid to walk alone at night. He is a vulture preying on the vulnerabilities of young minds, filling them with garbage that can only lead to more harm. He is not a man. He is a disgrace to the very idea of manhood, a perverted individual who has no business being in a position of influence. जब ओझा सर बोलते हैं तो वो सिर्फ अपमान नहीं करते, वो उस भरोसे की भी तोड़ता है जो छात्र और उनके माता पिता शिक्षकों पर करते हैं। एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य होता है प्रेरणा देना, मार्गदर्शन करना, पर ओझा सर वो तो किसी को ऊपर उठाने के बजाय उन्हें अपनी घिनौनी सोच की गंदगी में घसीट रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। उनके लिए ये सब बिल्कुल सामान्य है और स्वीकार्य है, बल्कि शायद गर्व का विषय भी। लेकिन ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।
ये विकृत है, ये एक खतरनाक सोच है। जब एक शिक्षक ही अपने छात्रों को इस तरह की मानसिकता सिखाए तो समाज कैसे प्रगति करेगा? वो भरोसा, वो आदर जो हर छात्र अपने शिक्षक से करता है वो नष्ट हो जाता है जब उछल जैसे लोग अपने अहंकार और गलत सोच को शिक्षा के नाम पर बेचते हैं। और इसे सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? सोचिए इसके बारे में। हमारे युवा मन को, जो अभी सीखने की अवस्था में है, जो भविष्य का निर्माण करेंगे। उछल सर को समझना होगा, शिक्षक का और एक शिक्षण का काम केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। पर क्या वो खुद इस जिम्मेदारी को समझते हैं? He is vile, he is perverted and he is dangerous. Won't our women deserve better? ये सत्य है कि हमारे देश की महिलाएं बेहतर जिंदगी की हकदार हैं। उनके समानता के साथ देखा जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। लेकिन तब तक ऐसे लोग जैसे उछल सर को एक मंच दिया जाता है तब ये संभव नहीं हो पाएगा। उनकी मानसिकता उस चीज का प्रतीक है, उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। जब वे बुद्धिमत्ता का सामना नहीं कर पाते तो वे शारीरिकता का सहारा लेते हैं। उछल सर उस विषाक्त मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो वैधता में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए वो बातचीत को सबसे निम्न स्तर पर ले आता है, दैट टू सेक्स। एक पूरी पीढ़ी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। उन्हें यह सिखाने के लिए कि वे केवल वस्तु नहीं है, ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उनकी अपनी एक मूल्यवान पहचान है जो उनके शारीरिक रूप से परे हैं। लेकिन हम ये सिखाना भूल गए हैं कि पुरुषों को, जैसे कि उछल सर, एक सशक्त महिला का सम्मान कैसे करना चाहिए। उसे एक समान के रूप में नहीं देखना चाहिए, ना कि एक खतरे के रूप में। उनके शब्द और कार्य में हमें पीछे की ओर एक कदम ले जाते हैं, एक ऐसे युग की ओर हमें ले जाता है जहां महिला को केवल पुरुष की संतोष की वस्तु के रूप में देखा जाता था। इट्स टाइम टू होल्ड उछल सर अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन। इट इज टाइम टू स्टैंड अप एंड से एनफ, वी कैनॉट अलाउ परवर्ट्स लाइक हिम टू कंटिन्यू टू पॉइजन द माइंड्स ऑफ आवर यूथ, to spread their toxic ideas under the guise of education. Uçal sir is not a teacher, he is a predator, a man who uses his position to manipulate and control, to brainwash and degrade. And let's be clear, Uçal sir doesn't deserve to have a wife, a mother, a daughter. He doesn't deserve to be in a position where he can influence young minds. He is a man who has failed in most fundamental way possible by refusing to see women as equal, by perpetuating a mindset that harms rather than help. उछल सर का समय समाप्त हो चुका है। वो एक पुरानी सोच का प्रतीक है जिनके विचार इतिहास के कूड़ेदान में स्थान रखते हैं। अब आगे बढ़ने का समय है, एक ऐसे भविष्य को अपनाने का जहां महिलाओं को सम्मान किया जाए, पुरुषों को उन्हें समान समझने की शिक्षा दिया जाए और ऐसे लोगों को मंच ना दिया जाए जो विषाक्त और खतरनाक विचार फैलाते हैं। अवध उछल सर ने अपने असली रंग दिखा दिया है, एक मिसोजिनिस्ट, विकृत और अनैतिक व्यक्ति जो शिक्षा प्रणाली में स्थान नहीं रखता। अब समय आ गया है कि उन्हें हम जिम्मेदार ठहराए, उनके टॉक्सिक मानसिकता के खिलाफ खड़े हो और अपने युवाओं के लिए बेहतर की मांग करें, क्योंकि अंत ये केवल उछल सर के बारे में नहीं है, ये उस भविष्य के बारे में है जिसे हम बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां सभी का सम्मान हो, जहां सभी सुरक्षित हो और जहां उछल सर जैसे लोग केवल एक बुरी याद बनकर रह जाए। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye. देखो, जितने लोग गरीब होते हैं या अमीरों की कहानियां सुनाते हैं, कभी इनके बीच बैठ के अमीरों की कहानियां सुनो। जितने ड्राइवर वाइवर होते हैं ये सब कहानियां सुनाते हैं। एक को प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेगी। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है। तो लोग दुखी होते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। क्या ले? अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार।
दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को वाकई रहो कुटुंब को। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें।